चलिए आज एक ऐसे बादशाह की कहानी में चलते हैं जिसने खुद को खुदा समझ लिया था, और उस नबी की कहानी में जिसे उसके तकब्बुर को तोड़ने के लिए भेजा गया था। ये कोई आम जंग नहीं थी, ये तो जमीन पर आसमान के फैसले की कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसका अंजाम आज तक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जरा सोचिए इन अल्फाज के बारे में, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये फिरौन के गुरूर की इंतहा थी। ये कोई सियासी दावा नहीं था, बल्कि ये तो कायनात के मालिक को एक सीधा चैलेंज था। और समझ लें, बस यहीं से उसकी तबाही की उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो आइए देखते हैं पहले सेक्शन में फिरौन का गुरूर और खौफ। आखिर ये तकब्बुर आया कहाँ से था और कैसे ये एक खौफनाक जुल्म में बदल गया। उस वक्त मिस्र की शान और शौकत असल में दो दुनियाओं पर खड़ी थी। एक तरफ फिरौन और उसके लोगों के महल थे जो पत्थर से नहीं बल्कि गुरूर से बने थे, और दूसरी तरफ बनी इसराइल की गुलामी थी जिनके घर मायूसी से भरे थे। फिरौन को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि अगर किसी कौम को दबाना है तो उसे कमज़ोर कर दो। बस यही वो कर रहा था। लेकिन फिर फिरौन का यही गुरूर उसके खौफ में बदलने लगा। एक रात उसने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने देखा कि बैतुल मुक़द्दस से एक आग उठी है जो पूरे मिस्र को जला रही है, लेकिन बनी इसराइल के घरों को कुछ नहीं हो रहा। जब नजूमियों को बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को ख़त्म कर देगा। बस ये सुनना था कि फिरौन के दिल में डर बैठ गया, और जब अकल पर खौफ हावी हो जाए तो इंसान जुल्म पर उतर आता है। उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। और अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, नबी का ज़ुहूर। उसी जुल्म और अंधेरे के बीच अल्लाह ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जो फिरौन की हर तदबीर से कहीं ज्यादा ताकतवर था। हज़रत मूसा की जिंदगी का सफ़र खुद एक मौजज़ा है। अल्लाह के हुक्म से उनकी वालदा ने उन्हें एक संदूक में डालकर दरिया में बहा दिया, और वो संदूक बहता हुआ कहाँ पहुंचा? सीधा फिरौन के महल के पास। वहां फिरौन की बीवी हज़रत आसिया ने उन्हें गोद ले लिया, यानी जो बच्चा फिरौन के हुक्म पर कत्ल होना था वो उसी के महल में पलने बढ़ने लगा। जवानी में वो मिस्र से मदीन चले गए, और 10 साल बाद जब वापस आ रहे थे तो अल्लाह ने उन्हें एक मुकद्दस आग के पास बुलाकर नबूवत अता की। और फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। अल्लाह ने हज़रत मूसा से बरह रास्त कलाम किया, ए मूसा, मैं ही तेरा रब हूँ, फिरौन के पास जाओ, वो हद से गुजर चुका है। इस बड़े मिशन के लिए उन्हें 2 बड़ी निशानियां भी दी गईं। एक उनकी लाठी जो अजदहा बन जाती, और दूसरा उनका हाथ जो सूरज की तरह रोशन हो जाता। और उनकी मदद के लिए उनके भाई हारून को भी नबी बना दिया गया। तो अब शुरू होता है तीसरा सेक्शन, खुदा की निशानियां। अब ये मुकाबला सिर्फ एक नबी और एक बादशाह का नहीं रहा था, बल्कि हक और बातिल का बन चुका था। हज़रत मूसा फिरौन के दरबार पहुंचे, लेकिन तकब्बुर में डूबा फिरौन मौजज़े देखने के बाद भी उनका मजाक उड़ाता रहा। फिरौन ने सोचा कि वो इसका मुकाबला जादू से करेगा। उसने मिस्र के सबसे बड़े जादूगरों को जमा किया। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी और देखने वालों को लगा कि हजारों सांप रेंग रहे हैं। ये था जादू, यानी नजर का धोखा। लेकिन फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर डाली तो वो एक हकीकी बहुत बड़ा अजदहा बन गई, और उन सबके नकली सांपों को एक एक करके निकल गई। ये देखकर सारे जादूगर समझ गए कि ये कोई जादू नहीं, ये अल्लाह की कुदरत है, और वो सब फौरन सजदे में गिर गए। लेकिन फिरौन, उसका दिल तो पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका था। फिर उसकी कौम पर एक के बाद एक अजाब आने लगे। शदीद तूफान, फिर टिड्डी दल का हमला जिसने सारी फसलें खा लीं, फिर जुएं, फिर हर तरफ मेंढक ही मेंढक, और आखिर में पानी का खून में बदल जाना। वो हर बार वादा करता कि अजाब टल जाए तो वो ईमान ले आएगा, और हर बार अपना वादा तोड़ देता। और अब हम पहुंचते हैं चौथे सेक्शन पर, समंदर का मौजिज़ा। जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच गया तो अल्लाह का आखिरी हुक्म आया। हज़रत मूसा से कहा गया कि अपनी कौम को रातों रात मिस्र से निकाल कर ले जाएं। ये गुलामी से आज़ादी का एक ऐसा सफ़र था जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसे से ही पूरा हो सकता था। जब सुबह फिरौन को पता चला कि सारे गुलाम जा चुके हैं तो उसका गुरूर जोश मारने लगा। उसने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। आखिरकार उसने बनी इसराइल को समंदर के किनारे जा लिया। जरा उस मंजर को सोचें, आगे गहरा बेरहम समंदर था और पीछे मौत का लश्कर। बनी इसराइल के लोगों की चीखें निकल गईं। वो खौफ से चिल्लाने लगे, हम तो फंस गए, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये एक मुकम्मल मायूसी का लम्हा था जब हर उम्मीद दम तोड़ती नजर आ रही थी। लेकिन जब सब मायूस हो चुके थे तो एक आवाज गूंजी
जो ईमान और यकीन से भरी हुई थी। हज़रत मूसा ने कहा, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर कोई रास्ता निकालेगा। ये डूबती हुई उम्मीदों के बीच यकीन का एक मजबूत पहाड़ था। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी लाठी से पानी को मारो। जैसे ही हज़रत मूसा ने अपनी लाठी पानी पर मारी, एक ऐसा मौजरा हुआ जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। समुंदर दो हिस्सों में फट गया, पानी पहाड़ों की तरह दो दीवारें बनकर खड़ा हो गया और बीच में एक बिल्कुल खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल उस रास्ते पर चल पड़े। और अब कहानी का आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्सा, सेक्शन 5, इबरत का अंजाम। फिरौन ने अपनी आंखों से अल्लाह की इतनी बड़ी निशानी देखी, लेकिन जहां उसे ईमान लाना चाहिए था, वहां उसके तकब्बुर ने उससे तारीख की सबसे बड़ी गलती करवा दी। फिरौन और उसकी फौज ने भी समुंदर के बीच वो रास्ता देखा। उसका गुरूर इतना ज्यादा था कि वो बोला, ये रास्ता तो मेरे लिए बना है, और अपनी पूरी फौज के साथ उसी रास्ते पर चल पड़ा। वो हक को अपनी आंखों से देखकर भी मानने को तैयार नहीं था। और जैसे ही बनी इसराइल का आखिरी शख्स भी समुंदर पार करके महफूज जगह पर पहुंचा, अल्लाह ने समुंदर को हुक्म दिया और पानी की वो दीवारें आपस में मिल गईं। लहरों ने फिरौन और उसकी पूरी फौज को घेर लिया और सब के सब उसी समुंदर में डूब गए। जब मौत फिरौन के बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई, तब उसकी आंखें खुलीं। वो डूबते हुए चीखा, मैं उस रब पर ईमान लाया जिसे बनी इसराइल ने माना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये ईमान कबूल नहीं होना था, क्योंकि ये मौत को देखकर लाया गया ईमान था। और आखिर में अल्लाह का वो फरमान जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को बचाएंगे ताकि वो बाद में आने वालों के लिए इबरत की निशानी बने। फिरौन का वो महफूज जिस्म आज भी दुनिया के लिए एक याद दहानी है कि तकब्बुर और जुल्म का अंजाम हमेशा यही होता है। ये एक ऐसी निशानी है जो वक्त के साथ कभी पुरानी नहीं होती।